हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की स्वागत किया जाता है। एक और प्रभु की प्रार्थना में, रात की प्रार्थना में, मतलब विश्वास की प्रार्थना में हम अपने सभी मसीह भाई बहनों का एक बार फिर से रात की प्रार्थना में उपस्थित हुए पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, जो पिता परमेश्वर ने हम सभी को संभाल कर रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों के आड़ में छुपा कर रखा है। ऐ मेरे प्रियजनों, इसके लिए हम प्रभु यीशु मसीह का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं, उनका लाख लाख नमन करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं मेरे भाई बहनों, क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, वही तारीफ करने के योग्य है, वही स्तुति प्रशंसा व बड़ाई करने के योग्य है। उसी से ही हमें जीवन मिला है, उसी से हमें जीवन की सुख शांति मिली है। वही परमेश्वर ने तो हमें अनंत काल का जीवन दिया है, प्रभु ने हम सभी को जीने का सहारा दिया है। इसलिए हम यहोवा का धन्यवाद देंगे। यहोवा तेरी जरूरत है मेरे प्रभु, तू ही तो हमारा दिन और तू ही हमारी रात है, तू ही हमारा जीने का सहारा है, हमारे जीवन की रोटी तू है परमेश्वर, तू ही हमारे जीवन का पानी है। जो कुछ भी है सब कुछ आप हैं प्रभु। देखिए, परमेश्वर के सिवा और कोई आपकी रक्षा नहीं कर सकता, आपकी कोई सुरक्षा नहीं कर सकता। जो आपके लिए लहू बहा सकता हो, जो आपके लिए कोड़े खा सकता हो। जरा सोचो, थोड़ी सी दौलत के लिए जब भाई भाई का लोग कत्ल कर देते हैं, पिता पुत्र को लोग मारते पीटते हैं, तो भला सोचो आपको कौन संभालेगा। मेरे भाई बहनों, किससे आप उम्मीद करोगे, किससे आप प्रार्थना करोगे, किसकी आप सहायता लोगे। मेरे प्रियजनों, यह बात आप गहराई से सोच कर देखो कि क्या आपके खातिर कोई कुर्बानी दे सकता है, क्या आपके लिए कोई अपमान सह सकता है, क्या आपके लिए कोई अपनी बेइज्जती करवा सकता है। ऐ नहीं मेरे प्यारे मसीह साथियों, इस दुनिया में आपकी कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई आपके लिए कोड़े खाने वाला नहीं है, कोई आपके लिए कुर्बानी देने वाला नहीं है। तो आपके लिए तो केवल एक सच्चा प्रभु यीशु मसीह ही है, जो आपके लिए कोड़े खा सकता है, आप सभी भाई बहनों के लिए मुख पर थुकवा सकता है, आपकी सलामती के लिए 39 कोड़े खा सकता है, कांटों का ताज पहन सकता है। उन्होंने अपने हाथों पैरों में लोहे की कील ठुकवा ली है, केवल आपकी सलामती के लिए, आपको दिक्कत ना आए, इसलिए उनको सिरका पिलाया गया। मेरे प्रियजनों, जो सजा हम सभी भाई बहनों को मिलने वाली थी, जो हम सभी को वह सजा मिलने वाली थी, वह सजा प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया, क्योंकि वह चाहते थे कि उनके बच्चे कभी तकलीफ में ना हो, उनके चाहने वालों पर कोई आपदा ना आए। वह हमारा प्रभु क्रूज पर चढ़ गया, बलिदान हो गया मेरे भाई बहनों, क्योंकि मनुष्य पाप कर रहा है, व्यभिचार चल कर रहा है, जानबूझ कर रहा है। यीशु मसीह के लहू की कदर नहीं कर रहे हैं मेरे भाई बहनों, जानबूझकर। अरे भाई बहनों, परमेश्वर के लहू की कदर करिए। वह शक्तिशाली है, वह सर्वशक्तिमान है, जिसके कहर से सूर्य चंद्रमा आकाश पृथ्वी थरथराती है, जिसके शहर से पूरी विश्व दुनिया कांपती है। मेरे प्रियजनों, उस परमेश्वर से डरो, वही दिन और रात है, वही भूख और प्यास है। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर तुम्हारा भला करने वाला परमेश्वर है। अरे परमेश्वर ने तो तुमसे प्रेम किया है मेरे भाई बहनों, इसलिए वह किसी का नाश नहीं करना चाहता, परमेश्वर तो बचाना चाहता है तुम सभी को। मेरे प्रियजनों, यदि हमसे जाने अनजाने में जो गुनाह हुए हैं, आज परमेश्वर से प्रार्थना के माध्यम से पश्चाताप करेंगे, अनुग्रह करेंगे, अपनी विनती करेंगे, प्रार्थना के माध्यम से हम निवेदन करेंगे कि हे प्रभु, हमसे जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है, जो भी हमसे पाप हुए हैं, जो भी हमसे गुनाह अपराध हुए हैं, प्रभु उन्हें आप माफ कर दें। आज आपकी प्रार्थना में हम दीन हो रहे हैं, हम माफी मांगते हैं, पश्चाताप करते हैं। आप अपने लहू में हमें विलस कर लीजिए। ऐ प्रभु, आप तो बड़े दयालु हैं, आप बड़े महान परमेश्वर हैं, आप तो हमें जीवन देने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आप
अपनी शांति हमें पर दीजिए। प्रभु अपनी शांति से हमें शांति प्रदान करें। परमेश्वर तो अपनी शांति हमें देना चाहता है। मेरे भाई बहनों, क्या आप लोग लेना चाहते हैं? तो मन फिराइए, प्रभु की प्रार्थना करिए। सच्चे मन से प्रभु की प्रार्थना करोगे तो आपके जीवन में शांति आ जाएगी। उन्हीं ने तो हमें अनंत जीवन दिया है, वही तो सच्चा परमेश्वर है। बस हमें विश्वास करने की जरूरत है। परमेश्वर के कामों पर भरोसा करने की जरूरत है। परमेश्वर के कामों पर, परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर के नाम पर हमें संदेह नहीं करना है, क्योंकि संदेह करने वाला मनुष्य समुद्र की लहरों के समान होता है। वह लहरें जितनी तेजी से आती हैं उतनी ही तेजी से वह लहरें वापस चली जाती हैं। संदेश करने वाला मनुष्य वह यही सोचता रह जाता है, लाभ होगा कि नहीं होगा, फायदा होगा कि नहीं होगा, वह सोचता रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे विश्वास कर लो, वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। हम सभी को विश्वास करना है मेरे भाई बहनों, सच्चा विश्वास करना है मेरे प्रियजनों। यदि आप दुख में है, तकलीफ में है, गरीबी में है, बीमारी में है, उदासी में है, लाचारी में है, डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है। किसी मनुष्य से बताने की आवश्यकता नहीं है, किसी आगे मनुष्य के रोने की जरूरत नहीं है। आज आपको प्रभु परमेश्वर से बताने की आवश्यकता है। परमेश्वर आपकी सारी चिंताओं को दूर करेगा। परमेश्वर आपकी सारी समस्याओं का हल निकालेगा। वह इतना महान परमेश्वर है, वह इतना दयालु परमेश्वर है। वह आपकी गरीबी, आपकी बीमारी, आपकी जो भी सारी परेशानी है वह परमेश्वर आज दूर करेगा मेरे भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। ऐ प्यारे मसीह साथियों, हमें विश्वास करने वाले परमेश्वर पर भरोसा करना है, हमें विश्वास करना है, क्योंकि विश्वास करने से सब कुछ हो सकता है मेरे भाई बहनों। क्योंकि जब परमेश्वर ने कहा है कि तुमने नहीं हमें चुना है बल्कि मैंने तुम्हें चुना है, तो हमें पूर्ण विश्वास करना है प्रभु के वचनों पर, प्रभु की प्रार्थना में पूरा विश्वास करना है। अगर हम विश्वास करते हैं सच्चे मन से, हृदय की गहराइयों से प्रभु की प्रार्थना में विश्वास करते हैं, तो हमारे सारे कार्य सफल हो जाते हैं, हम सारी परेशानियों से मुक्त हो जाते हैं। धन्यवाद करते हैं हम ऐसे पिता परमेश्वर का जिन्होंने हमें अनंत जीवन दिया है। ऐ मेरे प्यारे मसीह साथियों, थोड़ी सी विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और कबूल करिएगा। आमीन। प्रभु आमीन।